Hello everyone, so welcome back to the J Chemistry and myself Paaras Thakur. चलिए स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया बट यस लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। और बहुत प्यारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छे लगे एंड गिव मी द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और यूज द कोड पीटी लाइव व्हेन यू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन पार्ट। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डे नंबर 5, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल स्पीशीज द वन विद द हाईएस्ट मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग इज। यार बैक बॉन्डिंग मतलब वो जो ना कार्बोनिल में जो बैक बॉन्डिंग होती है, लिगेंड से मेटल को तो डोनेशन होता ही होता है, उल्टा मेटल से लिगेंड को भी होता है, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग और दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। यार मेटल तभी देना चाहेगा लिगेंड को वापस से अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है, या तो एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है, या मतलब उसके पास हैं इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। बट अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो डोनेट करने के लिए तो सबसे कम इंटरेस्टेड होगा। बोले यार मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्यों डोनेट करूं। तो एक ऐसा मेटल या तो वो न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब वो दे देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फाइन। नेगेटिव अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बहुत खुशी खुशी देता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बट अगर पॉजिटिव में तो नहीं। देखो यहाँ पर टाइटेनियम आपका किस फॉर्म में है बेटा, टू नेगेटिव में है क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो टू नेगेटिव में ये टाइटेनियम बहुत अच्छे से डोनेट करेगा लिगेंड को, बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे आपका जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। यहाँ पे वेनेडियम के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है तो टाइटेनियम के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा कम बैक बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे थोड़ा और कम होगा, और यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर और कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस। डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। देन आइडेंटिटी ऑफ मेटल, है ना, 3D सीरीज वालों की डेल्टा ओ वैल्यू उतनी नहीं होती, 4D वालों की और ज़्यादा होती है, और 5D वाला मेटल होगा तो उसकी भी डेल्टा ओ और भी ज़्यादा होती है। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं डेल्टा ओ या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन जनरल बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डेल्टा ओ ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आयोडाइड एक वीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लिगेंड थोड़ा आगे ही होना चाहिए। पर आप बोलोगे सर पर आइडेंटिटी तो चेंज है। यस, आइडेंटिटी तो मेटल की अलग अलग है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये दो केस लेते हैं रोडियम के। एक बार रोडियम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ, एक बार वो वीक लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में डेल्टा ओ ज़्यादा आना चाहिए, मतलब रोडियम साइनाइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे होना चाहिए आयोडाइड वाले से। तो पहला ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन तो चलो आंसर है, ठीक है, रोडियम साइनाइड आगे भी है और इरिडियम साइनाइड, क्योंकि रोडियम से नीचे फिर आपका इरिडियम आएगा, है ना, मेटल की आइडेंटिटी के बेसिस पे डेल्टा ओ उसमें ज़्यादा होगा और आयोडाइड वाले पीछे होंगे। अब यहाँ पे देखो, रोडियम साइनाइड पीछे कर दिया, आयोडाइड आगे कर दिया, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अगले वाले में देखो, रोडियम आयोडाइड, अच्छा ये तो सही है, पर अब कोबाल्ट को इरिडियम से आगे कर दिया। यार कोबाल्ट 3D सीरीज का मेटल है, ऊपर से आयोडाइड वीक लिगेंड है, तो वो ज़्यादा डेल्टा ओ कैसे बना पाएगा कंपेयर टू दिस इरिडियम और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो उसके बेसिस पे आप इसको भी ऑप्शन को बोल दोगे ये गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डीके मोड्स ऑफ 14 कार्बन एंड 14 ऑक्सीजन आर। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर आप इसको एटॉमिक फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में वहां पर पढ़ेंगे आप इसको। देखिए, द मोड्स, ना, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई किस तरह से डिसइंटीग्रेट करता है, क्या क्या एमिट करता है, उसको उसका डीके मोड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 14C और 14O का है बीटा डीके और पोजिट्रॉन एमिशन रिस्पेक्टिवली, क्योंकि 14 कार्बन 6 जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो ये 14N7 में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, एक स्टेबल न्यूक्लियाई, और 14O8 जब पोजिट्रॉन एमिट करता है तब अगेन वो एक स्टेबल नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है बीटा डीके और यहाँ पर ये पोजिट्रॉन एमिट कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। चलिए, तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ द डे नंबर 5 के सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट बात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ऑफ द डे नंबर 6 के सॉल्यूशंस।
तो इन द मीन टाइम आपने याद रखना भी कि अभी, चलो आपको यहाँ बताते हैं कि इस वीक मतलब 17 नवंबर तक यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट अगर आप ज्वाइन करते हैं विद कोड पीटी लाइव। ठीक है, तो आपको टोटल 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अनअकैडमी बिकॉज इट्स वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड इट गिव्स यू अ कंप्लीट इकोसिस्टम आपकी स्टडीज के लिए। आपको बेस्ट टीचर्स मिलते हैं यहाँ पे, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, नोट्स आप क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो आपको प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स घर पे मिल जाते हैं आपके। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग, लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। अपने क्वेश्चन जस्ट अपलोड कर दो, आप कभी भी अपलोड कर दो, मेरे को डाउट है ये, एंड एक टीम है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उसका सोल्यूशन भेजेगी। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स। और आजकल यूसीएल चल रहा है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, डू पार्टिसिपेट इन दैट, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट 100% स्कॉलरशिप एज वेल एज लॉट्स ऑफ प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ Amazon वाउचर्स। ठीक है, तो यूसीएल में पार्टिसिपेट जरूर करें। और अभी मेगा कॉम्बैट हो रहा है 21 नवंबर को सुबह 11 बजे, उसमें अभी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। शेयर दिस वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है, और डेली रूटीन बना लीजिए इनको देखने का, और डेली कुछ नया सीखेंगे आप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।